हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक के बारे में तथा कारक किसे कहते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लिख लिया गया है कारक, यानी हम लोग कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कारक के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसका कुछ उदाहरण होता है, उसको जान लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कारक, तो कारक किससे कहते हैं। तो कारक का डिफिनेशन होता है क्रिया क्रिया की उत्पत्ति क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायता करता है, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायता करता है उसे उसे कारक कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन होता है कारक का, क्रिया की उत्पत्ति यानी क्रिया की बनावट में जो सहायता करता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे में राम ने रोटी खाई। इस पर गौर कीजिएगा। देखिए, राम ने रोटी खाई, यह जो क्रिया है, क्रिया क्या है, खाने की। तो खाने की क्रिया किसके किसके द्वारा हो रहा है, तो राम के द्वारा और रोटी के द्वारा। अगर राम नहीं रहेगा तो ये क्रिया हो पाना संभव नहीं है। और यह क्रिया हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, रोटी के द्वारा। और जो कर रहा है वो क्या है, राम है। यानी रोटी खाने की क्रिया जो है, खाने की क्रिया इसमें राम और रोटी के द्वारा हो रहा है, इसलिए मेरा राम और रोटी जो है ये क्या है, कारक है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कारक का 8 भेद होते हैं। कारक का, यहाँ पे कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। वह भेद कौन कौन सा है उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, पहला हुआ कर्ता कारक, और दूसरा क्या हुआ, कर्म कारक, और तीसरा क्या हुआ, करण कारक, और चौथा क्या हुआ, संप्रदान संप्रदान कारक, और पांचवा क्या हुआ, आपादान आपादान कारक, और छठा क्या हुआ, छठा मेरा हुआ संबंध संबंध कारक, और सातवां क्या हुआ, सातवां हुआ मेरा अधिकरण अधिकरण कारक, और मेरा आठवां हुआ संबोधन सम संबोधन कारक संबोधन कारक। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले कारक के बारे में जाने, कारक किसे कहते हैं तथा उसके 8 भेद होते हैं। उसका भेद का नाम भी जो है यहाँ पे लिख दिए। पहला मेरा क्या है, कर्ता कारक, दूसरा क्या है, कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक, छठा संबंध कारक, और सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो कारक 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं, तो इस 8 भेद के बारे में हम लोग जान लेंगे तो और अधिक समझ में आएगा कारक के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला कारक का जो है कर्ता कारक, इसको जानते हैं और पढ़ते हैं। जैसे कि 8 कारक में से हम लोग पहला कारक को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कारक क्या है, कर्ता कारक।
देखिए दोस्तों, हम लोग 8 कारक में से पहला कारक पढ़ रहे हैं कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का डिफिनेशन होता है जो काम करता है उसे उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे राम ने रोटी खाई, श्याम ने किताब पढ़ी, राधा ने खाना खाई। दोस्तों देखिए, कर्ता कारक क्या कहता है। कर्ता कारक का डिफिनेशन होता है जो काम करता है उससे कर्ता कारक कहते हैं। इस उदाहरण को देखिए, जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम। अगर राम नहीं रहेगा तो यह काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए यह काम कौन कर रहा है, राम। तो राम जो है मेरा यह कर्ता कारक हो गया। ठीक है। श्याम ने किताब पढ़ी, श्याम ने किताब पढ़ी, किताब पढ़ने का काम कौन किया है, उस श्याम ने किया है। उस श्याम जो है मेरा ये कर्ता कारक हो गया। ठीक है। राधा ने खाना खाई, खाना खाने का काम कौन किया है, तो राधा। अगर राधा नहीं रहेगी तो यह काम जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए जो काम कर रहा है वह कर्ता कारक होता है। तो राधा मेरा क्या हुई, कर्ता कारक हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक के बारे में। इसका डिफिनेशन होता है कर्ता का काम करने का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़े उस वस्तु को कर्म कारक कहते हैं। दोस्तों देखिए, कर्म कारक में क्या होता है। कर्म कारक का डिफिनेशन है, उदाहरण है कि कर्ता का काम करने के प्रभाव जिस वस्तु को पड़े उस वस्तु को हम लोग कर्म कारक कहते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण लेकर समझते हैं। जो कर्म कारक का कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, वीडियो को स्किप करके इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये उदाहरण समझ लेंगे तो कर्म कारक के बारे में हम लोग कर्म कारक के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है मोहन किताब पढ़ता है। मोहन जो है किताब को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी उसका क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने का क्रिया किसके वजह से हो रहा है, तो किताब की वजह से। अगर किताब अगर नहीं रहता है तो मोहन जो है नहीं पढ़ पाता है। इसलिए उसका पढ़ने का काम जो है किताब के द्वारा हो रहा है। तो किताब मेरा क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। ठीक है। सीता रोटी खाती है। अगर सीता जो है रोटी खा रही है तो उसका क्रिया क्या हुआ, खाने का। अगर रोटी नहीं रहेगा तो खा पाएगी, नहीं खा पाएगी। इसलिए खाने का जो क्रिया है ये रोटी के कारण हो रहा है। इसलिए रोटी मेरा क्या है, रोटी मेरा कर्म कारक हुआ। ठीक है। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यानी पढ़ने का जो क्रिया है अंग्रेजी के द्वारा हो रहा है, क्योंकि पढ़ने का क्रिया जो है अंग्रेजी पर पढ़ रहा है। इसलिए अंग्रेजी शब्द जो है मेरा क्या हुआ, या कर्म कारक हुआ। दोस्तों अब हम लोग कर्म कारक के बारे में भी जान गए। अब हम लोग सीखेंगे करण कारक किसे कहते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अब हम लोग सीख लेते हैं करण कारक के बारे में। ठीक है। तो करण कारक का डिफिनेशन होता है, इसका उदाहरण होता है कर्ता जिसके द्वारा काम करता है
उसे उसे हम हम करण कारक कहते हैं। दोस्तों देखिए, करण कारक का डिफिनेशन ये है कि कर्ता जिसके द्वारा काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि मोहन मोहन चम्मच से खाता है। मोहन चम्मच से खाता है। मोहन का जो क्रिया है क्या है? खाना। वो किसके द्वारा खा रहा है? उस चम्मच के द्वारा खा रहा है, यानी चम्मच से क्या कर रहा है जी? खा रहा है। तो मोहन का काम जो है किसके द्वारा हो रहा है? चम्मच के द्वारा। इसलिए मेरा चम्मच जो है ये क्या हो गया? मेरा कर्ण कारक होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सीता किताब से पढ़ रही है। इस पर ध्यान देंगे दोस्तों कि सीता किताब से पढ़ रही है। सीता का काम जो है किसके द्वारा हो रहा है? किताब के द्वारा। यदि किताब नहीं रहेगा तो वह नहीं पढ़ पाएगी। इसलिए पढ़ने का जो क्रिया है, काम है, किसके द्वारा हो रहा है? किताब के द्वारा। इसलिए किताब जो है मेरा क्या हुआ? करण कारक हुआ। ठीक है। जैसे कि और लेते हैं सोहन सोहन चाकू से पेंसिल पेंसिल छीलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सोहन चाकू से पेंसिल छीलता है। छीलता यानी बनाता है, काटता है। ठीक है। तो सोहन का जो काम है क्या है? छीलना। और छीलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? तो चाकू के द्वारा। सोहन पेंसिल को छील रहा है किस चीज के द्वारा? तो चाकू के द्वारा। अगर चाकू नहीं रहेगा तो सोहन का जो क्रिया है पेंसिल का छीलना, वो पेंसिल का छीलना जो काम है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सोहन का पेंसिल छीलने में मदद कौन कर रहा है? तो चाकू कर रहा है, यानी चाकू के द्वारा पेंसिल को छीला जा रहा है। इसलिए मेरा चाकू मेरा क्या हुआ? तो करण कारक हुआ। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग करण कारक के बारे में भी हम लोग जान गए। और जो बाकी भेद है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में आठों भेद को पढ़ पाना संभव है, बट वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो बाकी भेद है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे।